नमस्कार। आज का मेरा मोटिवेशनल वीडियो है, जुनून चाहिए ही चाहिए। किसी भी काम का जुनून, किसी भी चीज़ का जुनून व्यक्ति के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक जुनून नहीं है तब तक काम नहीं हो सकता। किसी भी चीज़ को आप नहीं पा सकते, चीज़ चाहे वो फिर कोई भी क्यों ना हो। जुनून होना चाहिए। जब तक आपके पास जुनून नहीं है तब तक आपकी चाहत अधूरी है, तब तक वो चीज़ आपको मिल ही नहीं सकती। जुनून उसे कहते हैं जिसमें कि सोते जागते आपको वही सपना आता है, वही चीज़ें आपके आगे नज़र के आगे पीछे घूमती हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आपके आगे वही सारी चीज़ें चल रही होती हैं, इसको कहते हैं जुनून। जिसको कभी कभी लोग कहते हैं ना, व्यक्ति पागल हो गया, जुनून में पागल हो गया। कभी कभी जुनूनी व्यक्ति को अपना मकसद कामयाबी नहीं मिल पाती किसी कारणवश, तो उसकी हद ये हो जाती है कि व्यक्ति पागल तक हो जाता है, क्योंकि सामने वाले उसकी उस चीज़ को समझ नहीं पाते। वो व्यक्ति अपनी चाहत में इतना डूबा हुआ होता है, उसको सामने वाली दुनिया की चीज़ों की समझ ही नहीं आती। जुनूनी चाहत जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपको जीवन में वैसे सबसे बड़ी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य कि आपको जुनूनी होना। जब तक जुनून नहीं है किसी काम का, जब तक आपके अंदर वो चाह, वो लगन, वो इच्छा नहीं है जिससे किसी काम को करना है, तब तक आप नहीं कर सकते। दूसरों के कहने पर किए गए कामों को व्यक्ति करता तो है, लेकिन वो उसकी अधूरी जो है सफलता है, वो पूरी सफलता नहीं है। पूरी सफलता उसे उस समय मिलती है जब उसका अपना अंदर का जुनून होता है किसी काम को करने का। तो एक छोटे से छोटे काम को भी में भी व्यक्ति को सफलता मिल जाती है, बड़ी से बड़ी मिल जाती है। स्थिति ये होती है कि उसे हर जगह सिर्फ एक एक अपना काम, अपनी चीज़ें, अपने लोग नज़र आ रहे होते हैं, वही चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। लोग कहते हैं ये पागलपन है, ये ऐसे व्यक्ति का क्या संसार में। हाँ, ये बात कहना बहुत आसान है कि ऐसे व्यक्ति का क्या संसार में। सच में ऐसा ही होता है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो औरों से अलग होते हैं, जिनको अपने काम के अलावा दूसरी चीज़ें ध्यान में नहीं होती हैं। तो बहुत दिक्कत होती है समाज में, क्योंकि समाज तो अपेक्षा रख रहा है किसी और चीज़ की, और आपके पास वो चीज़ है नहीं। आप उसे दे कैसे सकते हैं? उसको आपके व्यवहार की ज़रूरत है, लेकिन आपके दिमाग में आप बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वापस से आप उसी चीज़ पर चले जाते हैं जिसको आपने देखा है सपना। अब जुनूनी होने से फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? फ़ायदा तो ये है कि आपको जिस जिस चीज़ के लिए आपका जुनून है वो चीज़ आपको मिल जाती है। फ़ायदा ये, सबसे पहला फ़ायदा ये। जीवन की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य तो ये सफलता जो जुनून से मिलती है, उस सफलता की खुशी जो होती है वो भी अनमोल होती है। वो और चीज़ों से अलग होती है। उसकी चाहत उतनी ही होती है जितनी हमें अपने जीवन की चाहना होती है। हम कितने परेशान हो रहते हैं, कितनी बीमारियों से लड़ रहे होते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारा जीवन ज़रूरी है, हमें जीना है और हमारा जीवन अच्छे से चले। यह हर व्यक्ति की चाहत होती है, चाहे वो किसी भी तरीके का है। तो ये बात अलग है कि अब गलत व्यक्ति को तो समाज के अंदर नहीं रखा जा सकता ना, तो इसलिए उसकी समाज की भी मजबूरी और कुछ परिस्थितियाँ हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जुनून जो है आपको सक्सेस दिलाता है। ये जुनून जब आप किसी अच्छी चीज़ों से जोड़ लेते हैं तो ये जुनून आपको बहुत आगे तक ले जाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, इस जुनून के चलते उनको कुछ भी दुनिया में नज़र नहीं आता, कुछ ही नज़र नहीं आता। कुछ उदाहरण मैं बताऊंगी आपको। देखो, आपने एक जो है जयेश नाम का बच्चा देखा था, 5 साल का बच्चा था, लेकिन उसका जुनून अपने अपने अपनी कला के लिए इतना ज़्यादा था कि उसको अपने गाने तो याद हो जाते थे, अपनी चीज़ें तो याद हो जाती थी, बाहर के लोगों का। एक बार उन्होंने बताया था कि एक व्यक्ति उसके बराबर में बैठा था, उसका नाम उसको घंटों तक याद नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी तरफ उसका अटेंशन नहीं था। लोग सोचते हैं कि ऐसा व्यक्ति, इसे क्या है, इसकी तो मेमोरी ख़राब है। मेमोरी वीक नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसका एक ही तरफ अटेंशन ना, दूसरी तरफ जा ही नहीं रहा है। अभी मैंने देखा था गांव का बच्चा, उसका ध्यान जो है मैथ पर है, उसको वो सारी चीज़ें उस तरीके से नहीं मिल पाई शायद,
क्या है उसकी परवरिश में, कुछ कमी भी नज़र आती है उसकी बॉडी लैंग्वेज में, तो कुछ बॉडी लैंग्वेज, लेकिन फिर उसका जो जो उसकी कुछ महत्व है वो औरों से उसको भिन्न करती है, औरों से अलग करती है कि वो किसी भी तारीख को, किसी भी गणना को फटाफट कर देता है। इसका मतलब कुछ चीज़ें उसके लिए बहुत आसान है, वो पूर्व जन्म से किन कुछ चीज़ों को लेकर के चल रहा है, इस जर्नी में उन्हें पूरा करना चाहता है, लेकिन कुछ शारीरिक कमियां हैं, कुछ उसकी सामाजिक कमियां हैं कि वो समाज के अन्य लोगों पर ध्यान नहीं दे पाता, जिसे समाज के लोगों की आलोचना सहनी पड़ती है। मेरे यहाँ मैंने अपने परिवार में एक भरतपुर में जो है वो एक कॉलेज की प्रोफेसर थे, और उनकी वाइफ, जो उनका बेटा जो है वो भी आईएएस अधिकारी था, और वाइफ जो थी वो भी शायद पुलिस विभाग में ही थी, पता नहीं आईएएस ही थी क्या, मुझे सही ढंग से याद नहीं है, लेकिन उनका नाम था डॉक्टर रामानंद तिवारी जी। और उनकी स्थिति ये थी कि वो अपने काम में इतने ज़्यादा लगे रहते थे, उनके अंडर में बहुत सारे बच्चे जो है रिसर्च करते रहते थे, और उनकी स्थिति ये थी कि उनको जब वो बात करना शुरू करते थे तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पे बताते थे बहुत, लेकिन बताते जितना भी थे वो ऑथेंटिक बातें बताया करते थे, और अपने इतिहास से जुड़ी बातें बताया करते थे, भविष्य से जुड़ी बातें बताया करते थे, दर्शन से जुड़ी बातें बताया करते थे, साहित्य से जुड़ी बातें बताया करते थे, भक्ति से जुड़ी बातें बताया, मतलब उनके पास सिर्फ और सिर्फ बुक्स का ज्ञान था। यहाँ उन्होंने बताया कि जिस समय मेरे बेटे और बेटी की शादी हुई, मैं अपने पैसे ला करके अपनी पत्नी को दे देता हूँ, उसके बाद मैं पूछता नहीं उससे कभी भी कि तुम क्या कर रही हो, क्योंकि मुझे सिर्फ खाने की ज़रूरत है। मैंने उससे कह रखा है कि सिर्फ मुझे खाना दे दो, इसके बाद मुझे तुम्हारे घर से कोई मतलब नहीं, तुम चाहे इसमें से कुछ भी खर्च करो, चाहे बनाओ या मत बनाओ, मुझे तो बस रात को सोने के लिए आना है, एक एक मुझे बिस्तर मिल जाए, बस उतना ही काफ़ी है, बस उसके अलावा मेरी टेबल पे कोई डिस्टर्ब ना करे मुझे, इसके अलावा मुझे तुम्हारे परिवार से मतलब नहीं, तुम्हारी चीज़ों से मतलब नहीं, तुम जैसे चाहो वैसे जियो। तो जो कुछ करते थे उनके पत्नी और बच्चे, वो सारी चीज़ें, उनकी बेटे की बारात आने वाली है और वो अपने काम में लगे हुए हैं, स्थिति ये थी। उनके पास हमेशा कुछ सिनॉप्सिस जो है वो तैयार करते रहते थे। मेरी भी पहली सिनॉप्सिस वो थे तो हिंदी के, लेकिन मेरी संस्कृत की पहली सिनॉप्सिस का जो सब्जेक्ट था, गीति काव्य, संस्कृत गीति काव्य पर थी मेरी पीएचडी, तो उसी चीज़ के लिए उन्होंने पहले जो प्रोजेक्ट इसका जो सिनॉप्सिस तैयार कराई थी वो उन्हीं ने कराई थी। तो उन्होंने बैठे बैठे और सारी बुक्स के नाम, सारी चीज़ हैं, और इतनी इजीली समझा दी और इतनी इजीली सिनॉप्सिस तैयार करा दी कि देखती रह गई मैं कि ये क्या है, मतलब जादू जैसे। उनके टिप्स पर जो है कि बुक्स के नाम थे, उनके टिप्स पर पता था कि कितने टाइम, कितनी चीज़, कितने पेज, कितने होगा, मतलब ये सब चीज़ें उनके टिप्स पर थी। ये नहीं होता, बहुत रेयर होता है, बहुत ही रेयर चीज़ है। उनकी गणना ऐसी ही थी जैसे आपने काफ़ी कुछ उनकी जानकारी ऐसी थी, जैसे कृपालु जी महाराज का जो हम देखते हैं, उनका जितना भी जो वो वेदों के बारे में जो बातें करते हैं, जहाँ कहीं से भी कोई कोटेशन, किसी भी नंबर, किसी भी पेज, किसी भी संख्या से बता देते हैं, जैसे उनकी ऑथेंटिक होती थी सारी। भक्ति से संबंधित जितनी भी जानकारी लीजिए, कृपालु जी महाराज ने जो साहित्य दिया, जो प्रवचन दिए, वो उनके बराबर आज तक कोई नहीं हुआ, और आगे भी मुझे नहीं लगता कि कोई हो पाएगा, या भविष्य में मुझे नहीं लगता कि कोई इस क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में हो पाएगा। अन्य रिसर्च के क्षेत्र में आ सकता है, कोई व्यक्ति आ जाए, ऑथेंटिक हो जाए, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में जो उनका स्थान है वो कोई नहीं ले सकता। एक तो उनका जो जप जो वो करते थे, उसकी संख्या जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, वो पूरे दिन ही नाम लिया करते थे। उनकी कभी वो और चीज़ों पर नहीं जाते थे, या फिर वो प्रवचन करते थे, या वो तो मतलब उनकी दो ही चीज़ों ही से जुड़ा हुआ था उनका जीवन, और तीसरी किसी चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि वो हमारे कुलगुरु थे। हमें मालूम है कि उनके साथ में क्या चीज़ें थी और क्या नहीं थी। बहुत सारी आलोचनाएँ भी हुई, बहुत सारी चीज़ें भी हुई, कंट्रोवर्सी होती है, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो काम उन्होंने किए, जितना उन्होंने
जो दे कर के गए वो कोई नहीं दे सकता। उनकी चीज़ें उनको मतलब वो उनकी विद्वता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उसी तरीके से मैंने अखंडानंद जी को देखा था। अखंडानंद जी महाराज जो बोलते थे बहुत ही ऑथेंटिक बातें किया करते थे। साहित्य के क्षेत्र में मैंने देखा तो जैसे मैंने इनको देखा इनको रामानंद तिवारी जी को देखा, तो एक क्षेमचंद्र सुमन जी थे, उनको देखा जो बहुत अच्छा बोलते थे, उनको पता थी कि स्पेस पर क्या चीज़ है, वो भी बहुत ऑथेंटिक बातें किया करते थे। जो अमृतलाल नागर जी थे वो बातें किया करते थे लेकिन थोड़ी अलग तरह की, यानी उनके पास बहुत सारा साहित्य था, बहुत सारी सी चीज़ें थी, जनरल भी थी, साहित्य भी था, सामाजिक भी चीज़ें थी, उनके पास बहुत सारा ज्ञान था लेकिन अलग अलग फील्ड से। तो उनके पास उपन्यास के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं, साहित्य के बारे में भी ले सकते हैं, एक उच्च जाति के बारे में भी ले सकते हैं, निम्न जाति के बारे में भी ले सकते हैं, फिल्म के बारे में भी ले सकते हैं, डायरेक्शन के बारे में भी ले सकते हैं। तो ये कला उनके पास थी जो औरों में नहीं होती, ये अमृतलाल नागर जी के पास थी कि वो हर उपन्यास बड़े बड़े ही प्रभावी ढंग से लिखते, बड़े जो है उनकी उसमें बहुत वजन होता था। अमृता प्रीतम की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग हैं, उनकी उनकी जो लिखने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, उनके अंदर जो बोलने का तरीका, उनका समझने का तरीका, सोचने का तरीका लिखता महादेवी वर्मा का था तो वो बिल्कुल ही अलग था, इन सब से अलग था। वो अपनी ही दुनिया में रहती थी और उनकी देखने की एक ऐसी थी कि वो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनसे वो जितनी जुड़ी हैं उतना कनेक्ट और व्यक्ति नहीं होगा। तो ऑथेंटिक बातें एक अलग होती हैं, और तो ये जुनून है जो हर किसी में नहीं होता। ऐसा जुनूनी व्यक्ति बहुत कम होता है जो अपने काम में ही लगा रहे। ये जुनून है, अति का जुनून की बात कर रही हूँ मैं कि ये अति के जुनून वाले व्यक्ति थे। इसके अलावा मैंने बहुत सारे और भी लोगों को देखा तो वो उन अपने फील्ड के बारे में उनको इतनी अधिक जानकारी थी कि उनके सामने जाकर के लगता था कि हाँ कुछ तो आज चमत्कार होगा, कुछ तो ये बात करेंगे, तो ऐसी बात करेंगे कि जिससे कुछ ना कुछ नई बात कह देंगे। जब वो आया करते थे मेरा होता था कि मैं उनके पास बैठने की कोशिश करती थी। पिता जो है बैठने मुझे नहीं देते थे क्योंकि उनको लगता था कि ये इसको इसमें दिलचस्पी बढ़ेगी तो ये फिर शादी के बाद तो इसको ये सब करना नहीं है, तो फिर ये इसको परेशानी होगी, इसलिए वो चाहते थे कि मैं अपने कमरे में चली जाऊँ। लेकिन मेरी आदत थी, मैं छुप कर के भी सुना करती थी, लेकिन मुझे बहुत दिलचस्पी आती थी उसमें। फिर वो देख लिया करते थे कि ये गई नहीं है, अभी यहीं खड़ी है किवाड़ के पास, तो वो अंदर बुला लिया करते थे मुझे। लेकिन मुझे सुनने का शौक़ था, मिलने का शौक़ था लोगों से, जो तरह तरह के लोगों से। तो वो चीज़ें मुझे ऐसी चीज़ें मिल रही थी कि जिसको देख कर के मुझे बहुत ही अचंभा भी होता था, बहुत भी ज्ञान भी मिलता था। तो ये जुनून था। कुछ लोगों में जुनून इस हद तक होता है, जैसे आचार्य रामभद्र आचार्य जी जो हैं, वो उनको हमने देखा तो वो प्रारंभ से ही हमारे यहाँ आते थे और जब वो बोलते बहुत अच्छा बोलते, और देखिए कि वो बहुत ज्ञान रखते हैं, अपने अपने उसमें बहुत ज्ञान रखते हैं। तो ये बहुत हम करपात्री जी, तो कुछ लोग ऐसे जीवन में मिले जिनसे मिलकर के लगा कि जुनून का होना कितना ज़रूरी है। जब जुनून होता है तब आप सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू करते हैं। जब तक आपके अंदर जुनून नहीं है तो आप सामान्य चीज़ों को भी नहीं प्राप्त करते। असामान्य चीज़ों की तो बात छोड़ दीजिए, चाहे वो आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप जॉब में हो, या फिर आप कोई वैसा रिसर्च वर्क कर रहे हो, आप कोई और विभाग में हो, लेकिन जुनून आप एक अलग स्थान बनाता है व्यक्ति का, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और ऐसा जुनून किसी किसी में पाया जाता है, हर किसी में होता नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है सिद्ध भी करती हैं, व्यक्ति को विशेष बनाती है, लेकिन विशेष बनने से पहले उसकी राह में बहुत सारी ऐसी अड़चनें होती हैं जो लोगों के कारण से
उनसे उस व्यक्ति विशेष को झेलनी पड़ती है। समाज उस पर उंगली उठाता है कि यार क्या हो तुम, कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है। सारी दुनिया अपना काम कर रही है और तुम अपनी दुनिया में लगे हो। तो होता है, लेकिन इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। होता है, नेचर है, इसको नेचर को आप नहीं बदल सकते। होना सभी में चाहिए, ज़्यादा नहीं तो उतना तो होना ही चाहिए कि जिस काम को कर रहे हो आप उसमें यदि आपकी मतलब उसके अंदर यदि आपकी जुनून है तो वो काम जल्दी होगा, सफलता से होगा और अच्छा होगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और अपने अंदर भी जानकारी लो कि आपको जुनून किस चीज़ का है। यदि जुनून नहीं है तो जुनून पैदा कीजिए। यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन का ही जुनून होना चाहिए। बाहर की चीज़ों का फ़िलहाल में जुनून मत रखिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें बाद की हैं। इस समय आपके लिए एजुकेशन ज़रूरी है, चाहे आप ग्रेजुएशन में, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन है, चाहे स्कूल में हैं, आप जिस भी उसमें स्थिति में हैं आप, या फिर आप किसी सर्विस में हैं, तो आप अपने जुनून को कायम रखिए, अपने काम को पर ध्यान दीजिए और अपनी चीज़ों को बना के रखिए, ताकि जीवन में कभी भी आपको सफलता के सफलता मिलने में दिक्कत ना हो। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब